क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, भांजा या भांजा। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत मोहन, आप लोगों के साथ रीजनिंग का स्टूडेंट। और आज का अपना टॉपिक रहेगा ब्लड रिलेशनशिप, रक्त संबंध। रीजनिंग का एक जबरदस्त टॉपिक है और उतने ही जबरदस्त तरीके से इसको सोल्व करने का काम आज करेंगे। ठीक है, लेट्स गेट इनटू इट। देखिएगा, दो चार बेसिक सी बातें हैं, एक बार वो जान लेते हैं ताकि हमें टॉपिक को समझने में आसानी रहे। अगर आपको किसी का संबंध दिया जाता है, किसी व्यक्ति का नाम लेकर के कोई संबंध दिया जाता है, या आपके खुद के साथ कोई संबंध बनता है, तो आप उस व्यक्ति को या खुद को हमेशा सेंटर में रखेंगे। जैसे कि कोई नाम दे दिया गया है, यहाँ से राम, श्याम या सीता, गीता, सोनू, मोनू, लोनू, पोनू, कुछ भी दिया गया। अब आप क्या करेंगे, अब इसके अगर ऊपर जाएंगे तो कौन आएगा, इसके पिताश्री आएंगे भाई, इनके पिताजी, फादर आएंगे, और इनकी जो है मदर आएंगे। ठीक है, और फादर जो होता है वो मेल होता है, यानी कि पिता नर होता है, तो नर को हम दिखाएंगे प्लस के सिंबल से और मादा को हम दिखाएंगे माइनस के सिंबल से। अगर इसके दादा दादी की बात करें तो वो इसके भी पिता हैं, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और दादी है तो क्या हो जाएगा, माइनस। बेसिक सी बात है, समझ गए होंगे। यानी कि ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, यहाँ चले जाएंगे। अगर नीचे अगर हम आएंगे तो देखिएगा नीचे कौन होता है, नीचे हमेशा ही पुत्र होता है। जैसे कि इसका पुत्र ये था, ये इसका पुत्र था, या पुत्री भी हो सकती है, और ये इसके पुत्र और पुत्री की जगह है, यानी कि यहाँ इसका सन आ सकता है या इसकी डॉटर आ सकती है। ठीक है, और इससे भी अगर नीचे जाएं तो कौन आ जाएगा, इसका पोता आ सकता है या इसकी पोती आ सकती है। ठीक है, यानी कि सन आ सकते हैं, डॉटर आ सकती है, ग्रांड सन आ सकता है, ग्रांड डॉटर आ सकती है। अब एक और छोटी सी बात जान लेते हैं, यहां इसके समकक्ष कौन आ सकता है। देखिएगा, राम के साथ समकक्ष कौन आ सकता है, राम का भाई, राम की बहन, राम की पत्नी। ठीक है, वो इसके समकक्ष हो सकते हैं, यानी कि कोई इसका भाई हो सकता है या इसकी कोई बहन हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा इसके बिल्कुल इक्वल लेवल पर कौन आएगा, इसकी पत्नी। तभी तो वो बोलते हैं कि भाई बराबर की होती है वो। ठीक है, पति पत्नी एक दोनों समान होते हैं ना, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये एक बार बेसिक सा फंडा है, ये अगर आपको मैप एक बार समझ में आ गया, अब हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे और आप ये देखना क्वेश्चन यूं ही सोल्व होगा। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके एक बार हो सकता है अगर आपने टॉपिक कर रखा हो तो सोल्व करने की कोशिश अपने तरीके से भी करें। ठीक है, देखिएगा, पहला क्वेश्चन कहता है, विजय कहता है, कौन बोल रहा है, विजय कहता है। विजय क्या कहता है भाई, कि आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। ये बात बोली किसने है, ये बोली है विजय ने। तो विजय बोल रहा था, इसलिए विजय को हम सेंटर लाइन ले लेंगे। विजय मैंने ले लिया, यहीं कहीं विजय है। ये कौन है भाई, विजय है। ठीक है, ये विजय था। इसने क्या कहा, आनंद की जो माता है वो मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। विजय को बाद में लेंगे, अब पहले क्या करेंगे, आनंद लेंगे, फिर उसकी माता को लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि विजय को अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं कि ये कहाँ आएगा, आनंद की माता लेनी है, तो यहां मैंने ले लिया आनंद को। ठीक है, ये कौन है भाई, आनंद है। सही है बात, इसकी माता है तो जरूर इससे ऊपर ही होगी, यानी कि ये इसकी माता श्री है तो नेगेटिव सिंबल हो जाएगा। आनंद की माता, अब कहा है मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। कौन कह रहा है ये बात विजय कह रहा है। विजय क्या कह रहा है कि अब जो मेरी माता होगी उसकी एकमात्र पुत्री ये होगी। ये कौन होगी, विजय की माता है, तो विजय की माता यहां होगी, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ये विजय की माता हुई, तो विजय जरूर ही इससे नीचे ही होगा, इससे नीचे ही होगा। और ये क्या है, विजय की माता है और ये इसकी एकमात्र पुत्री है, तो एकमात्र पुत्री है, तो यानी कि ये क्या हो गए, दोनों एक दूसरे के समकक्ष लेवल पर हो गए। तो ये कौन होगी, अब ये कौन होगी, विजय की बहन होगी, और तो कुछ नहीं हो सकती। देखो, विजय ने कहा कि मेरी माता की एकमात्र पुत्री है और वो ही आनंद की माता है। सही बना दिया मैप। अब यहां से रिलेशन किसके बीच में निकालना है, देखिए सॉरी, क्वेश्चन में पूछा गया आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है। इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि आनंद विजय का क्या लगता है। विजय से संबंधित होने का मतलब आनंद जो है वो विजय का क्या लगता है, तो ये बताना है इसका क्या लगता है। इसकी बहन का लड़का कौन है, आनंद, तो इसका क्या लगेगा भाई, इसका लगेगा ये भांजा। क्या लगेगा भाई, भांजा लगेगा। ठीक है बात, यानी कि इसकी बहन का लड़का है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है। ठीक है, एक महिला के एक पुरुष के साथ बहुत तरीके से के संबंध हो सकते हैं, पर हमने बताना है इनमें से क्या संबंध है। ठीक है, देखिएगा,
किसने कही है बात? महिला ने। क्या कहा? इसकी जो पत्नी है, किसकी? पुरुष की। यहां मैंने ले लिया उस पुरुष को, ठीक है। यहां वो पुरुष था तो भाई जरूर प्लस का निशान आएगा, है ना। इतनी सी बात है। इसकी पत्नी है, इसकी जो पत्नी है बिल्कुल समकक्ष लेवल पर आएगी, पर माइनस के साथ आएगी, ठीक है। अब आगे, इसकी पत्नी एक महिला बोल रही है, कहीं खड़ी होगी, वो ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकती है, समकक्ष लेवल पर हो सकती है, देख सकते हैं। परंतु अभी के लिए क्या है, इस पुरुष की जो पत्नी है मेरी मां की इकलौती पुत्री है। इसकी कोई कह रहा है ये बात कि मेरी मां है, मान लेते हैं वो खुद यहां है, वो खुद यहां है और इसकी मां यहां होगी, इससे ऊपर के लेवल पर आएगी। इसकी मां की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री कौन होती है? वो खुद ही मतलब ये बात कह रही थी। ये बात कहने वाला कौन था कि भाई एक पुरुष की जो पत्नी है वो मेरी माता की इकलौती पुत्री है। ये बात किसने कही है? एक महिला ने कही है। और एक महिला का कहना है कि वो मेरी माता की इकलौती पुत्री है, यानी कि खुद है ये। तो ये खुद हो गई, यानी कि जो महिला हमारे लिए इस क्वेश्चन में बोल रही थी वो खुद यहाँ बैठी थी, और वो खुद क्या थी? उस पुरुष की पत्नी ही थी। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, महिला का पुरुष से क्या संबंध है, यानी कि महिला पुरुष की क्या लगती है। तो महिला पुरुष की क्या लगती है? पत्नी लगती है, वाइफ लगती है, ठीक है जी। इतना सा काम करना था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा जलापन है, ठीक है। दिल जले फिल्म से उठाया गया क्वेश्चन है ये, दिल जला हुआ है क्वेश्चन का। देखिए, माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा, क्या कहा? वह मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है। माला का कला से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन है। देखिएगा, पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक चलती है, देखो अब माला की ओर इशारा किया है, किसने किया है? कला ने। और अब कला ने कहा है, यानी कि बोल कौन रही है? कला। कहती है कि वह कौन? माला मेरे भाई की। कला है यहां, यहां कौन है भाई? कला। कला ने कहा मेरा जो भाई है, मेरा जो भाई है समकक्ष लेवल पर होगा, वह जो है मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है। भाई ये खुद हो गया, इसकी इकलौती बहन है तो कला खुद हो गई, ठीक है। और इकलौती बहन की पुत्री है, कौन है? माला। कला बोल रही थी कि वो जो है, वो लड़की जो है, कौन? माला, वो क्या है? मेरे भाई की इकलौती बहन खुद की पुत्री है, यानी कि यहां माला है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? माला का कला से क्या संबंध है? माला जो है कला की क्या लगती है? माला कला की क्या लगती है? ये इसकी क्या लगती है? इसी की तो बेटी है ये, यानी कि क्या लगती है? ये डॉटर, यानी कि क्या लगती है भाई? पुत्री लगती है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, ठीक है। कितनी सिंपल सी बात होती है, ठीक है। देखिएगा, पी टी का पिता है, टी एम की पुत्री है, एम के की पुत्री है, पी का के से क्या संबंध है, यानी कि पी जो है के का क्या लगता है, ठीक है। देखिएगा, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं, जिस प्रकार से बोला गया है। पी जो है टी का पिता है, टी यहां है, ठीक है, यहां टी है, और इसका पिता कौन है? पी है। इसका पिता जो है पी है। पिता है तो प्लस आएगा, पर इसके ऊपर आप प्लस माइनस अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, क्योंकि एक लड़की भी ये बात कह सकती है कि वो इसका पिता है, एक लड़का भी यही बात कह सकता है। तो इसका प्लस माइनस अभी फिलहाल नहीं पता है कि ये मेल है, फीमेल है या ईमेल है, डोंट नो, ठीक है, छोड़ देंगे। आगे की बात करते हैं। पी टी का पिता हो गया। टी जो है एम की पुत्री है, यही टी एम की पुत्री है, तो पुत्री होते ही माइनस, और क्या है? ये एम की पुत्री है, तो जरूर एम जरूर ही इसकी माता होगी, क्योंकि पिता का तो जिक्र हो ही चुका था। तो पी की पत्नी हो गई एम, ठीक है। आगे की बात करते हैं। यहां पर वो रिश्ते नहीं चल सकते, जैसे बोला गया कि भाई टी एम की पुत्री है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इसकी चाची भी हो सकती है, क्योंकि चाची के लिए पुत्री नहीं होगी, चाची के लिए भतीजी का काम करेगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? अगर मामा भी तो अपने भांजे को क्या कह देता है? बेटा बेटी कह देता है, पुत्र पुत्री कह सकता है, परंतु पुत्र और पुत्री शब्द किसके लिए बने भाई? केवल माता पिता के लिए बने। बेटा बेटी शब्द हम यूज कर लेते हैं, परंतु एग्जैक्ट मामा के लिए क्या होगी? भांजी होगी। मामी के लिए क्या होगी? भांजी होगी। भाई के लिए क्या होगी? भाई की लड़की है तो भतीजी होगी। पर पुत्र और पुत्री कौन कह सकता है? केवल माता और पिता कह सकते हैं। अब देखिएगा, टी जो है एम की पुत्री है, यानी कि टी एम जो है इसकी माता हो गई। एम के की पुत्री है, ये जो एम है भाई ये खुद जो है के की पुत्री है, तो के यहां कहीं होगा, पर के का अभी प्लस माइनस कुछ फिक्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पी का के से क्या संबंध है?
P जो है वो K का क्या लगता है, ये जो P है वो K का क्या लगता है। तो इस P के बारे में पूछा है कि ये K का क्या लगता है। देखो P की पत्नी कौन है, इस K की बेटी है, यानी कि ये K प्लस हो चाहे माइनस हो, ठीक है। ये कन्फर्म हो गया कि इसकी लड़की की शादी किससे हुई है, P से। तो P क्या लगा उनका, K का क्या लगेगा, P क्या लगेगा, K का दामाद लगेगा। चाहे वो अब सास हो उसकी, चाहे वो K उसका ससुर हो, तो क्या लगेगा, वो उसका दामाद लगेगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, P और Q भाई है, R और S बहनें हैं, P का पुत्र S का भाई है, Q का R से क्या संबंध है। इतनी सी बात है, देखिएगा बहुत सिंपल सी बात है यार, बहुत ज्यादा। देखो P और Q भाई हैं, ये स्टेटमेंट मैं यूं लिख लेता हूं यहां पर कि P और Q भाई हैं, तो दोनों के ऊपर प्लस आ जाएगा क्योंकि दोनों भाई हैं, ठीक है। R और S बहनें हैं, अगली लाइन में हमें पता लगा है कि R और S जो हैं बहनें हैं। ये अलग अलग पता लगा है, अभी हमें नहीं पता कि सेम लेवल पर होंगे, ऊपर नीचे होंगे, कैसे होगा। आगे क्या बोला गया, P का पुत्र S का भाई है। P जो है इसका जो पुत्र है, अब मैं P को उठा करके यहां लिख रहा हूं, P का भाई Q था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। P का जो कोई पुत्र है, पुत्र का मतलब वो प्लस रहा होगा, ठीक है। P का पुत्र आ गया और वो क्या है, S का भाई है, S का भाई है, S यहाँ है और S क्या है, माइनस है, और S की ही बहन कौन है, R है। ये सिंबल बन गया, ये ग्राफ अपना बन गया। आगे क्या पूछा गया है, Q का R से क्या संबंध है, Q का R से क्या संबंध है, मतलब कि Q R का क्या लगता है। तो Q के भाई P के बेटे पुत्र की बहन, यानी कि P की लड़की हो गई R, सही है। और Q के लिए क्या हो गई, वो बहन की लड़की, और बहन की लड़की है, सॉरी भाई की लड़की है, तो क्या लगेगा Q, Q का R से संबंध क्या है, तो Q क्या लगेगा, Q R का क्या लगेगा। अगर इसके पिता का भाई है तो वो क्या लगेगा, इसका पिता का भाई क्या लगेगा, अंकल यानी कि चाचा लगेगा। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। इतनी सी बात थी यार, ठीक है, क्या लगेगा, चाचा लगेगा। अगली बात करते हैं, आर और एस जो हैं भाई हैं, बहुत अच्छी बात, भाई भाई होना तो अच्छी बात होती है। देखिएगा ब्रदरहुड की बात चली है, एक्स वाई की बहन है और एक्स आर की माता है, कमाल है। वाई का एस के साथ क्या संबंध है, इस कमाल को हम कर देंगे पूरा। अभी देखिएगा पहली लाइन में क्या बोला गया, आर और एस भाई हैं। इस स्टेटमेंट को मैं यूं लिख सकता हूं कि आर बी प्लस एस बी प्लस, और दोनों का लेवल सेम होगा, भाई भाई में कोई फर्क हम लोग जो है नहीं करेंगे। इतनी सी बात है। अगली बात देखिएगा, इसने कहा कि एक्स वाई की बहन है, सिर्फ इतनी सी बात पता लगा कि एक्स जो है वाई की बहन है, वाई का यहां से प्लस माइनस सिंबल हमें नहीं पता लगता है, तो इस बात को मैं केवल यहां पर एक बार के लिए नोटिफाई करके लिख लेता हूं, एक्स जो है वाई की बहन है, तो एक्स है बहन किसकी है, वाई की, तो वाई के ऊपर सिंबल नहीं लगेगा भाई। आगे क्या बोला गया, एक्स आर की माता है। अब टाइम हो चला है कि इन रिश्तों को हम यहां नीचे पिरो देते हैं, ठीक है। क्या बोला गया, एक्स आर की माता है, एक्स जो है आर की माता है, तो आर यहां होगा, पर ये जैसे ही उतरेगा एस साथ में उतर आएगा। इसकी माता है, कौन है, एक्स है, ठीक बात है, और इसके साथ में वाई भी साथ में जुड़ा रहेगा। आगे की बात बढ़ाते हैं, यहां तक अगर आप उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। एक्स आर की माता है, वाई का एस के साथ क्या संबंध है, इस वाई के बारे में पूछा है, एस के साथ क्या संबंध है, क्या पूछा गया है, वाई का एस के साथ में क्या संबंध है। देखिएगा मतलब कि वाई बताना है एस का क्या लगता है, ठीक है। अब देखते हैं, एस भाई है आर का, आर की माता है एक्स, और एक्स है बहन किसकी, वाई की, ठीक है। तो ये कह सकता हूं वाई की बहन का लड़का है एस, ठीक है, वाई की बहन का लड़का है एस। हमसे पूछा गया है कि वाई क्या लगेगा एस का, तो क्या लग सकता है, मामा लग सकता है, क्या लग सकता है, मामा लग सकता है। क्यों, क्योंकि इसकी बहन का लड़का है वो, इसकी बहन का लड़का है, तो क्या लगेगा, वो मामा लगेगा अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शंस, ठीक है। अदरवाइज क्या हो सकता था, ये अगर बहन होती, ये अगर बहन होती तो कोई ऑप्शन अपना लिए मैच नहीं कर पाता, तो क्या लग पाएगा, ये मामा ही लग पाएगा, बहन का लड़का था एस, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। इतनी सी नॉर्मल सी बातें थी। और एक आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लीजो मैथ्स यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें। इसी प्रकार के और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है इस चैनल पर मैं आपको
ये जो है वर्ड दे रहा हूँ, जुबान दे रहा हूँ कि बहुत ऑसम कंटेंट इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। बहुत वेरियस सब्जेक्ट्स विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को जो है मिलेंगे। तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें। बाकी मेरे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जा करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, अपने डाउट भेज सकते हैं, अपनी सजेशन भी आप हमें वहाँ भेज सकते हैं। और कमेंट ज़रूर करते रहें हर वीडियो पर कि कैसी लगी। लाइक कर दिया करें अगर अच्छी लगती है, डिसलाइक कर दिया करें अगर अच्छी नहीं लगती है। बस प्यार करो या नफरत करो, इग्नोर मत करना, ठीक है। ज़रूर कुछ न कुछ प्रतिक्रिया देना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलाते हैं भाई। यदि पी पति है क्यू का और आर माता है एस और क्यू की, तो आर से पी का क्या संबंध है? बहुत आसान सी बात है, देखिएगा। पी पति है क्यू का, तो पी हो गया पति। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और वहां तक ले लेता हूं। देखिए, पी जो है पति है, पी पति है किसका? क्यू का। क्यू का पति है तो इसके सिंबल की तो ऑटोमेटिकली हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना बताने की, ठीक है। माइनस। आगे पूछा गया है पी पति है क्यू का हो गया, आर माता है एस और क्यू की। आर क्या है? माता है किसकी? एस और क्यू की। तो एस यहीं कहीं है फिर, ठीक है, क्योंकि एस और क्यू की माता कौन बनेगी? आर बनेगी। और माता है तो माइनस भी आएगा। क्या आएगा? माइनस भी आएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? आर से पी का क्या संबंध है? कहने का मतलब आर जो है वो पी की क्या लगती है, ठीक है। आर जो है पी की क्या लगती है, इतनी सी बात हमने बतानी है कि आर पी की क्या लगती है। लगती है मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये माइनस सिंबल है इसके साथ। तो देखिए, इसकी लड़की है क्यू और उसका पति है पी, ठीक है। तो आर क्या लगेगी? इसकी पत्नी की माता क्या लगेगी? अगर आप नर हैं और आपकी पत्नी की माता आपकी क्या लगी आपसे पूछा जाए तो क्या लगेगी? सास। या आप कोई भी हैं और आप इमेजिन करके देखिए अपने फादर साहब को, तो उनकी जो पत्नी है यानी कि आपकी माता, उनकी माता उनके लिए क्या लगती है? सास लगती है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट वन, ठीक है जी। और ठीक है, चलो ये हो गया था और ये क्वेश्चन हम अब सोल्व करते हैं। देखिएगा, पी और क्यू क्या है? भाई हैं। बहुत अच्छी बात भाई, ब्रदरहुड की बात है। अगली बात, पी और क्यू भाई है, आर और एस बहनें हैं, पी का पुत्र एस का भाई है, क्यू तथा आर में क्या रिश्ता है, ना कि क्यू क्या लगता है आर का, ये बात आपने बतानी, ठीक है। पी और क्यू भाई हैं, इस स्टेटमेंट को मैंने यहां नोटिफाई करके लिख लिया एक बार। पी और क्यू जो है आपस में भाई हैं, ठीक है। आर और एस बहनें हैं, मैंने ये भी बात यहीं लिख ली क्योंकि मैं अभी इनको अरेंज नहीं कर सकता कहीं पर। पी का पुत्र जो है एस है, ठीक है। तो पी का पुत्र एस मिल गया। अब टाइम हो चला है कि वो यहां ले लेते हैं। पी का पुत्र एस का भाई है, ठीक है। देखो, यहां थे पी और क्यू, दोनों आपस में भाई भाई हैं। अगली बात, यहां इस स्टेटमेंट को बाद मिलेंगे। पहले देखो, पी का जो पुत्र है एस का भाई है। पी का जो पुत्र है, पी का जो पुत्र है तो प्लस होगा। पी का जो पुत्र है वो एस का भाई है, एस का भाई है और एस माइनस है और उसके साथ आर भी माइनस है। मैं कह सकता हूं कि पी के पुत्र की ये दो बहनें हैं, यानी कि पी के 3 बच्चे हैं, दो लड़कियां हैं, आर और एस। एक ये कोई लड़का है, पुत्र है, जिसका नाम यहां नोटिफाई नहीं किया गया है। अगली बात, क्यू तथा आर में क्या संबंध है? क्यू जो है आर का क्या लगता है? क्यू जो है आर का क्या लगता है? लगता है क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्लस का निशान है। अब देखो, क्यू का भाई पी और पी की लड़की आर, तो इसके भाई की लड़की है ये, तो क्यू क्या लगेगा उसका? अपने भाई की लड़की का आप क्या लग सकते हैं? चाचा ही लगेंगे ना। क्या लगेंगे? चाचा ही लगेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट वन, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। बी की बहन ए, सी का भाई बी, डी का पुत्र सी, तो डी का ए के साथ क्या रिश्ता है? ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, जिसका आप मुझे कमेंट में आंसर जरूर देंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो आपके पास रिकॉर्डेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, दोबारा देखते रहें, ठीक है। इस क्वेश्चन पर आते ही पॉज करके आप इसका आंसर मुझे कॉमेंट में ज़रूर दें, ठीक है। और जिसका जवाब सही होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में मैंने यहाँ से नाम अनाउंस ज़रूर करूँगा, ठीक है। और रही बात जबरदस्त क्वेश्चन की, वो ये रहा, ठीक है। आप किसकी माता के पिता के पुत्र हैं? हो सकता है आप इसी क्वेश्चन को देख करके वीडियो पर आए हो, तो इस क्वेश्चन को अभी सोल्व करते हैं, ठीक है।
देखिएगा, इसी मेथड से सोल्व करते हैं जो अभी अभी हमने हर क्वेश्चन पर अप्लाई किया है, ठीक है। आप किसकी माता के पिता के पुत्र हैं? ये रहे आप, ये हैं आप, ठीक है। यहां से हम जाएंगे, अभी देख लेते हैं कि कहां कहां जा सकते हैं आप। किसकी माता, यहां कोई एक रिश्ता दे रखा है, यहां एक रिश्ता दे रखा है जिसको हमने निकालना है कि यही रिश्ता क्या है। ये हो गया किसकी का जवाब, ठीक है। इसकी, ये मान लेते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर है। इसकी माता, इसकी माता यहां कहीं होगी, इसकी माता यहां कहीं होगी, समझ रहे मेरी बात को। ये आंसर है अपने क्वेश्चन का, इसकी माता ये हो गई। के पिता, के पिता तो और भी ऊपर जाएंगे, इसकी माता के भी पिता हैं वो। के पुत्र हैं आप, के पुत्र हैं आप, तो पुत्र तो केवल एक पायदान नीचे ही आएगा। और ये कौन है? ये देखो, ये आप हैं। ये कौन है? ये आप खुद हैं। क्लियर है मेरी बात? तो आपने ये बताना है ये कौन होगा। ये लेवल समकक्ष क्यों हो गया? क्योंकि इसी के पुत्र आप हैं और इसी की पुत्री ये है, ठीक है। तो ये अगर इसका पुत्र है यानी कि आप हैं और ये इसकी पुत्री है, तो आप आपस में क्या हो गए? भाई बहन। यानी कि ये कौन था? इसका बच्चा था, इसके बेबी है ये, ठीक है। तो ये आपकी बहन का बच्चा है और आपकी बहन का बच्चा आपका क्या लगेगा? भांजा या फिर भांजी। ये हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भांजा या भांजी। इस क्वेश्चन को अगर आप इस प्रकार से नहीं समझ पाए हैं तो एक और तरीका था जिससे आप सोल्व कर सकते थे। यहाँ से बारी बारी से ऑप्शन उठा करके देखें और देखें कौन सा ऑप्शन ज़्यादा फिट बैठता है। जैसे कि इसी क्वेश्चन के लिए मैंने ये ऑप्शन उठा करके मैं दिखाता हूँ कि ये ठीक क्यों था। मैंने मान लिया कि इस क्वेश्चन का आंसर भांजा भांजी है, ठीक है। भांजा भी हो सकता है, भांजी भी हो सकता है। तो इस किसकी की जगह कौन आएगा? भांजा, ठीक है। भांजे की माता यानी कि भांजे की माता बहन, बहन के पिता, बहन के पिता यानी कि अपने पिता के पुत्र आप खुद हैं। और आप हैं कि नहीं हैं? बिल्कुल हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भांजा भांजी हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। चीखना चिल्लाना अपने बस की बात है नहीं कि चीख चीख करके आप लोगों से कह दूं, पर प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। रब खैर करे।